ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। प्रदेश में रबी फसलों की कटाई के बाद खेत खाली हो जाते हैं। ऐसे में जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई जल की भरपूर व्यवस्था है, वे इस समय ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती करके अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो आप अधिक पैदावार लेने के लिए कौन सी किस्म का चुनाव करें और खेत तैयारी से लेकर बुआई तक के सभी कार्यों को किस तरह से करें, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल के डॉक्टर ब्रजकिशोर प्रजापति से। और आज चूँकि आज जो है हम ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल के उत्पादन और तकनीकी पर हम चर्चा करना चाहेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मूंग की फसल जो है एक दलहनी फसल है और यह जो होती है भूमि की उर्वरकता शक्ति को भी बढ़ाने का कार्य करती है। इसके अतिरिक्त जो होता है यह हमें प्रोटीन भी प्रदान करने का कार्य करता है, जिसमें 23 से 24% तक प्रोटीन होता है, 1 से 2% तक फैट होता है और 3 से 4% तक हमें इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं, जो हमारी पोषक तत्व जो होते हैं व्यक्ति को प्रदान करने का कष्ट करते हैं। अब किसान भाइयों, हम आपको किस्मों का चयन किस प्रकार से करें यह आपको बताना चाहेंगे। तो किसान भाइयों, जो अगर आपके पास कम समय बचता है गेहूं कटाई के उपरांत, तो विराट किस्म जो होती है 55 दिन की है, बहुत ही अच्छी किस्म है, जो आपको एक एकड़ के पीछे 5 से 6 कुंटल जो है उत्पादकता दे सकती है, अगर हम अच्छे तरीके से इसका प्रबंध कर सकें तो। इसके अलावा जो होती है MH 421 है, जो 65 से 70 दिनों की होती है। इसके अलावा जो होता है शिखा है, यह भी जो है 65 से 70 दिनों की ग्रीष्मकाल में एक अच्छी किस्म मानी जाती है। और किसान भाइयों, हमें यह सावधानी रखनी होती है कि हमें किस प्रकार का भूमि का चयन करें। तो भूमि के चयन के लिए किसान मित्रों यह जानकारी आपको बताना चाहेंगे कि जिसमें भूमि जो होती है हमें जल निकासी की अच्छी व्यवस्था हो उसमें, और जल भराव की स्थिति न बने, जिसमें जीवाश्म कार्बन की प्रचुर मात्रा हो, पोषक तत्वों की प्रचुर मात्रा उपलब्ध हो, उसकी जो pH मान होता है वो 6.5 से लेकर 7.5 के बीच हो, बहुत एसिडिक प्रकृति की भी न हो और सलाइन और एल्कली प्रकृति का नहीं होना चाहिए। भूमि मुख्यतः मूंग की फसल उत्पादन के लिए जो होता है सैंडी लोम सॉइल जो होती है सबसे अच्छी मानी जाती है। किसान भाइयों, खेत की तैयारी के लिए खरीफ फसलों की कटाई के बाद मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई की जाती है। उसके बाद 2 से 3 जुताइयां देशी हल या कल्टीवेटर से की जाती है और प्रत्येक जुताई के बाद खेत में पाटा चलाना आवश्यक है, जिससे ढीले टूट जाते हैं और भूमि में नमी का संरक्षण भी होता है। बुआई के समय खेत में पर्याप्त नमी का होना आवश्यक है। किसान भाइयों, अब जो है हम मूंग की फसल में उर्वरक और खाद का किस प्रकार से उपयोग करें। तो किसान भाइयों, अगर हम खाद की बात करें तो सड़ी हुई गोबर की खाद, जिसमें खरपतवार के बीज खरपतवार कम हो, उसकी 8 से 10 टन मात्रा जो होता है प्रति 2.5 एकड़ के पीछे आप उपयोग कीजिए। उसके अलावा जो होता है उसमें 15 से 20 केजी जो होता है नाइट्रोजन की मात्रा, 35 से 40 किलोग्राम जो होता है फास्फोरस की, और 35 से 40 ग्राम पोटास का हम अगर निश्चित रूप से सही मात्रा में उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से हमें इसके अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। किसान भाइयों, यह निश्चित रूप से ध्यान दें कि भूमि पर उर्वरक का उपयोग जो होता है सॉइल हेल्थ कार्ड के आधार पर ही हम उपयोग करें। बीज दर की बात करें किसान मित्रों, तो 1 एकड़ के लिए जो होता है 8 से 10 किलोग्राम जो होता है प्रति एकड़ की दर से बुआई करें, और हेक्टेयर के लिए जो होता है 20 से 25 केजी जो होता है बीज हमें प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई करनी चाहिए। बीज तथा भूमि जनित बीमारियों से बीज एवं पौधों की सुरक्षा के लिए मैंकोजेब दवा 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीजोपचार अवश्य करें। इसके बाद बीज को राइजोबियम कल्चर एवं PSB कल्चर 5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित कर छाया में सुखाकर सुबह या शाम को बुआई करना चाहिए। किसान भाइयों, बुआई के लिए जो है हम मुख्य रूप से सीड ड्रिल मशीन का हम निश्चित रूप से उपयोग करें, जिसके कारण जो होता है बीज जो होता है बराबर मात्रा में जो होता है और लाइन से लाइन जो होती है वो सही स्थिति में बीज गिरने के कारण जो होता है पौधे में बढ़वार भी अच्छी होती है और उर्वरक का भी समान दर जो होता है वितरण होता है भूमि पे।
तो किसान भाइयों, पौधे से पौधे की दूरी जो रखने के लिए हम मुख्य रूप से 20 से 30 सेंटीमीटर की दूरी बना के रखें, लाइन से लाइन की दूरी, और पौधे से पौधे की दूरी बनाने के लिए जो है 10 सेंटीमीटर हम बनाकर रखें। किसान भाइयों, मूंग को मुख्य रूप से जो है यह सावधानी निश्चित रूप से करें कि बुआई जो होता है 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक कर दें। अगर हम 15 अप्रैल के बाद जाते हैं तो जो गर्मी की लू चलती है, उसके कारण क्या होगा, जो पुष्प बनते हैं तो पुष्प जो है सूखने की संभावना, फूल झरने की संभावना बढ़ जाती है। तो हमें सावधानी निश्चित रूप से रखें कि 10 अप्रैल के पहले जो है हम मूंग की फसल की बुआई करें। मूंग की फसल में रासायनिक विधि से खरपतवार नियंत्रण के लिए खरपतवार नाशी दवा पेंडामिथलिन 3.3 लीटर को 1000 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से बुवाई के 72 घंटे के अंदर छिड़काव करें, जिससे मूंग की फसल में खरपतवारों का प्रकोप कम हो जाता है। इसके अलावा मूंग की खड़ी फसल में खरपतवार नियंत्रण करने के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई कर फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें, जिससे मूंग की फसल का उचित विकास हो सके। इसके अलावा हम सिंचाई की अगर बात करें तो चूँकि ग्रीष्मकालीन में मूंग की फसल उगाई जा रही है तो पानी की हमें बहुत ज़्यादा मात्रा लगेगी। 3 से 4 बार जो होता है हमें खेत को सिंचाई करना होता है। शुरुआती क्रांतिक अवस्थाएं तो मुख्य रूप से जो होता है पुष्पन की होती है, उसके बाद फल जब बनते हैं, दाने भरने लगते, तब हमें सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो किसान भाइयों, पहली सिंचाई जो है 20 से 25 दिनों में करें और आवश्यकता अनुसार जो होता है गर्मी के आधार पर जो होता है 10 से 15 दिनों के अंतराल में करें, और संभव हो तो 50 दिनों के बाद जो है सिंचाई को रोक दें, क्योंकि इस समय पुष्पन और फल बनने की अवस्थाएं आ जाती है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए।